नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के संक्रमण की। छत्तीसगढ़ में पूरे 24 घंटे में 2693 नए केस सामने आए हैं पूरे प्रदेश में और 4871 मरीज रिकवर हुए, डिस्चार्ज हुए अस्पताल से। 19 मरीजों की मौत भी हुई है पिछले 24 घंटे में। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 23,537 है। दुर्ग में सबसे ज्यादा 372, रायपुर में 314 मरीज सामने आए। राजनांदगांव में 154 मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे में। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षकों के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दरअसल जूनियर शिक्षकों के अनुभव को 5 साल की जगह 3 साल कर दिया गया था और उन्हें सीनियर्स के ऊपर प्रमोशन दिए जाने की अधिसूचना सरकार ने जारी की थी। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 को प्रमोशन के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिसे ई काडर के शिक्षकों ने चुनौती दी थी। ये मामला चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में लगा था। जज ने एक याचिका लगाई थी चिंताराम धीवर व अन्य ने, ये कहते हुए कि ईएलबी संवर्ग का जो संविलियन हुआ है वो 2018 में हुआ है और भर्ती नियम 2019 के हिसाब से 5 साल की सेवाएं जरूरी है पद पर, और उनको जो है राज्य शासन ने रिलैक्सेशन देकर 1 साल 3 साल कर दिया था। उसको उन्होंने चैलेंज किया था। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज हाईकोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है, मिडिल स्कूल हेडमास्टर और लेक्चरर को। रायपुर में कल भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक होनी है। इस बैठक में बजट सत्र की तैयारियों पर चर्चा होगी। साथ ही राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा कैबिनेट में नवा रायपुर में सेवाग्राम निर्माण पर चर्चा होगी। इस बैठक में किसानों, मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक कल दोपहर करीब 12 बजे मुख्यमंत्री निवास में होनी है। यूपी के चुनावी दौरे और चंडीगढ़ में महंगाई के खिलाफ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर आज देर शाम सीएम भूपेश बघेल रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि आगरा में 2 दिन और 1 दिन मेरठ में 10 विधानसभाओं में प्रचार उन्होंने किया। वहीं चंडीगढ़ में आज हुई महंगाई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में महंगाई तेजी से बढ़ी है और लोगों की आय में कमी हो गई है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, राहुल गांधी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और इसकी जानकारी दी। साथ ही बीजेपी पर तंज भी कसा। उन्होंने यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ ही बीजेपी और बीएसपी पार्टी पर प्रतिक्रिया दी है। 3 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, जिसमें एक तो पूरे हिंदुस्तान में पहली बार भूमिहीन श्रमिकों को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर किया जाएगा। राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की घोषणा की गई थी, उसके पहली किस्त राहुल जी की उपस्थिति में जारी की जाएगी। दूसरा, वर्धा में जिस प्रकार से सेवाग्राम बना है, सेवाग्राम नवा रायपुर में निर्माण होगा, उसका शिलान्यास होगा। तीसरा, अमर जवान ज्योति के भी भूमि पूजन यहाँ किया जाएगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी का न आज़ादी की लड़ाई से उनका कोई सरोकार रहा, वो तो अंग्रेजों के मुखबिरी करने के काम करते रहे। शहादत इनकी परंपरा नहीं है। देश के आज़ादी के लिए, देश के एकता और अखंडता के लिए हमारे नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो इन लोगों को बलिदान से कोई लेना देना नहीं। इनका तो एक ही सूत्र है, राम नाम जपना पराया माल अपना। सीधी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि
भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि मायावती जी तो निकली ही नहीं अभी तक के। तो उसके बारे में तो सब लोग जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गई है। समाजवादी पार्टी भी जाति के आधार पर राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी धर्म और जाति के हिसाब से राजनीति कर रही है। कभी वो जिन्ना के लिए आते हैं, कभी सावरकर को लाते हैं, उसे चैन से सोने दीजिए भाई। और इतिहास से आदमी को सबक लेना चाहिए, न कि इतिहास में जीना चाहिए। ये लोग इतिहास के आधार पे आज वोट मांग रहे हैं, अपने कार्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। बजट के पहले वित्त मंत्री जी ने सारे वित्त मंत्रियों की बैठक की। कुछ राज्यों के वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास है, तो मुख्यमंत्री लोग भी गए थे, मैं भी उसमें गया था। तो छत्तीसगढ़ को क्या क्या चाहिए उसके बारे में मैंने वहां विस्तार से बात रख दी, लिखित में भी दे दिया, और जब बोलने का अवसर मिला तब भी मैं अपनी बात। एयरपोर्ट से निकलने के बाद सीएम भूपेश बघेल साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ मंत्री टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत भी मौजूद थे। सीएम को मुख्य सचिव और डीजीपी सहित आला अधिकारियों ने तैयारियों की जानकारी दी। आपको बता दें, राहुल गांधी 3 फरवरी को रायपुर आ रहे हैं। तीन फरवरी को छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार गरीबों और भूमिहीनों को एक नई सौगात देने वाली है। इस न्याय योजना की शुरुआत राहुल गांधी के हाथों होनी है, इसलिए 3 फरवरी को राहुल गांधी के आने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भूपेश बघेल सरकार की कई योजनाओं की शुरुआत करने 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी आने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। 3 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, जिसमें एक तो पूरे हिंदुस्तान में पहली बार भूमिहीन श्रमिकों को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर किया जाएगा। राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की घोषणा की गई थी, उसके पहली किस्त राहुल जी की उपस्थिति में जारी की जाएगी। 2-3 फरवरी को भूपेश बघेल सरकार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करने जा रही है। राहुल गांधी की मौजूदगी में इसी दिन हितग्राहियों को पहली किश्त दी जाएगी। हमारे नेता, जन जन के नेता माननीय राहुल गांधी जी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ की धरा में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को एक बड़ी सौगात देंगे। जो 10 लाख से अधिक जो खेतीहर मजदूर हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको 6,000 रुपया जो सालाना मिलना है, उसकी विधिवत शुरुआत करेंगे। इसके अलावा पुलिस मेमोरियल छत्तीसगढ़, अमर जवान ज्योति स्मारक और महात्मा गांधी की स्मृतियों को संजोने के लिए नवा रायपुर में स्थापित किए जाने वाले सेवाग्राम का शिलान्यास होगा। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जो 1 फरवरी को होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। हम संगठन स्तर पर बृहद रूप में तैयारी को लेकर कल बैठक कर रहे हैं, ताकि सभी को दिशा निर्देश देंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये चौथा मौका है जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। इस मौके पर संगठनात्मक स्तर पर कुछ और कार्यक्रमों को भी जोड़ा जा सकता है। साथ ही पदाधिकारियों को भी अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। अब सभी को 3 फरवरी का इंतजार है। अमर जवान ज्योति जो है वो छत्तीसगढ़ में भी जलेगी, और जिस तरह से 3 फरवरी को राहुल गांधी का दौरा है, और इसलिए सत्ता और संगठन इसकी तैयारियों में लगा हुआ है। इससे पहले कई दफे दौरे की बात हुई थी, लेकिन अब 3 फरवरी का ये दौरा फाइनल माना जा रहा है, और सभी संगठन और सत्ता पक्ष के नेताओं की निगाहें इस वक्त 3 फरवरी के इंतजार में हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर।
छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बीजेपी किसान मोर्चा ने आज सूबे के तमाम शहरों में धान और किसान के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी की मांग है कि सूबे में धान खरीदी की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ाई जाए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान और किसान सियासत के केंद्र में हैं। इसलिए मौका मुफीद जानकर बीजेपी भी इसी लड़ाई में कूद पड़ी है। बीजेपी ने धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश के सभी धान खरीदी केंद्रों में जाकर प्रदर्शन किया और भूपेश बघेल सरकार पर हमला किया। धान खरीदी का समय 15 तारीख तक बढ़ाया जाए और उसे 15 तारीख के फरवरी तक बढ़ाने की मांग को लेकर और किसानों को जब तक पूरी धान ना खरीदी हो जाए छत्तीसगढ़ में अभी भी 25 से 26% अलग अलग क्षेत्रों में 25 से 30% धान खरीदी बाकी है। खरीदी के लिए प्रताड़ित किया है। आज किसान व्यथित है, दुखी है। इन मुद्दों को लेकर किसान मोर्चा के माध्यम से पूरा प्रदेशव्यापी आंदोलन चल रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरंग में मोर्चा संभाल रखा था तो तमाम जिलों के पदाधिकारियों और नेताओं ने अपने अपने जिलों में धान खरीदी केंद्रों पर धरना प्रदर्शन कर रखा था। राजनांदगांव, बलौदाबाजार और तमाम दूसरे शहरों में धान और किसान की आवाज ही गूंजती रही। भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में गवर्नमेंट को, सरकार को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। अलग अलग सोसाइटी में भी कार्यकर्ता ज्ञापन दे रहे हैं और हमारी मांग है कि धान खरीदी जो वर्षा के कारण बहुत सारे किसानों का धान नहीं बिक पाया है, तो धान खरीदी जो है 15 दिन तक बढ़ाया जाए। जो 7 दिन बढ़ाया उसको 15 दिन किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि वर्षा होने के कारण रबी फसल और सब्जियों की फसल जो नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई की जाए। दरअसल जिन किसानों का भरोसा जीतकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, बीजेपी उन किसानों की हमदर्द बनकर फिर से उनका साथ पाना चाहती है। इसलिए कभी वो मुआवजे की मांग पर अड़े आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है तो कभी धान और किसान के नाम पर आंदोलन खड़ा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं बीजेपी पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जमकर हमला बोला। दुर्ग पहुंचे मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी गोडसे की वंशज है और गोडसे के वंशज देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर पर भी निशाना साधा और कहा कि जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में लाख खून तक नहीं कटवा पाए वो शहीदों के नाम पूछ रहे हैं। का जो गोडसे के वंशज हैं, जो कई बार अंग्रेजों से माफ़ी मांगे, वे क्या जाने कि शहादत क्या होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है। आज जो आज़ादी के जो अंग्रेजों के सामने घुटने टेके हैं, उनके वंशज जो गोडसे के वंशज हैं वही लोग हैं आज देश के शहीदों का अपमान कर रहे हैं। जितने भी नेता हैं, आप सबको पता है जब 1971 के युद्ध हुए थे उसमें हमारे सैनिक शहीद हुए थे। उन शहीदों के सम्मान में हम अमर ज्योति जलाने जा रहे हैं। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टियों को देश के जवानों से माफ़ी मांगना चाहिए। माननीय अजय चंद्राकर जी हो, डॉक्टर रमन सिंह जी हो या जितने भी नेता हैं जो देश के शहीदों को अपमान करने का प्रयास किया है, कुंठित प्रयास किया है, इससे बड़ा घिनौना काम देश के शहीदों के साथ नहीं हो सकता। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दुर्ग में सोमवार को कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान के संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। राजीव भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम में 5 जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि प्रदेश की सरकार की योजनाओं और उसकी सफलताओं को डिजिटल माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने आगामी 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी इस सदस्यता अभियान को काफी महत्वपूर्ण बताया है। डिजिटल सदस्यता अभियान के लिए छत्तीसगढ़ के जो 23,737 बूथ हैं,
हर बूथ में हम कैसे पहुँचें, डिजिटल के माध्यम से जोड़ें। आधुनिक युग में डिजिटल का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसीलिए हम सदस्यता अभियान पे विशेष जोर रहे हैं। देखिए, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर संगठन स्तर पर हमारी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। 2023 में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। उसके साथ साथ हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों, नीतियों को हम जनता तक कैसे पहुंचाएं। हम डिजिटल के माध्यम से हम लोगों को जोड़ेंगे, पूरा हमारा सेटअप रहेगा। सेटअप के माध्यम से हर व्यक्ति तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे। दुर्ग में कुछ हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर आए और राज्य सरकार के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया। इनका आरोप है कि शहर में हो रहे विकास कार्यों में इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण में दोहरी नीति अपनाई जा रही है। इसके विरोध में विशाल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। विकास नाम पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए आज हिंदुत्व समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए हैं और इनके द्वारा में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज आपको बताना चाहूँगा कि मेरी माता से लेकर नेहरू नगर तक सड़क चौड़ीकरण का यहाँ पर जो काम किया जा रहा है, वहाँ पर इनका ये कहना है कि जो हिंदुओं के मंदिर हैं उनको तोड़ा जा रहा है, जबकि अन्य समाजों के जो धार्मिक स्थल है उनको नहीं तोड़ा गया है। और यही वजह है कि भेदभाव का ये आरोप लगा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से शंख बजाया जा रहा है, प्रशासन को जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम इस काम में जो है विकास के नाम पर कोई भेदभाव ना किया जाए। तो हम बात करेंगे इन लोगों से किस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? विरोध हम नहीं कर रहे हैं, इसमें भेदभाव नीति हो रही है। कई जगह गिरजाघर आए हैं सामने, उसमें रोड चौड़ीकरण हो रहा है, उसका विरोध नहीं है। विकास में हम साथ हैं, लेकिन इसमें भेदभाव नीति जो आ रही है उसमें हम इनका विरोध कर रहे हैं। और धार्मिक दृष्टिकोण से केवल हिंदू और हिंदुत्ववादी को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? हमारे धर्म, हमारी आस्था पे ही क्यों सवाल उठाए जाते हैं? क्या प्रदेश की सरकार इस बात के लिए क्या अनभिज्ञ है कि वो नहीं जानती कि हम हिंदू धर्म भी यहाँ रहते हैं? क्या हमें अपना अस्तित्व रखने का भी कोई अधिकार नहीं, जो हमारे मंदिरों को तोड़ने में कोई इनका परहेज नहीं होता है? आवाज़ को दबाने की कोशिश ना करें, ये हिंदुत्ववादी संगठनों का कहना है। विकास का विरोध नहीं है, लेकिन विकास में जो भेदभाव किया जा रहा है इसका ये आरोप लगा रहे हैं और इसी का ये विरोध कर रहे हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। वहीं कोरिया से 3 शूटर गिरफ्तार किए गए। इनको नागपुर के युवक की हत्या की साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मुख्य साजिशकर्ता राहुल सोनी आदतन अपराधी है। जैतहरी थाना क्षेत्र से कोरिया पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए। नियत से आए थे, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते एक बहुत बड़ा अनहोनी होने से हमारा कोरिया जिला बच गया। इसमें जो प्रमुख आरोपी है राहुल सोनी, उसके खिलाफ तकरीबन 20 मामले पंजीबद्ध हैं। 20 मामले में सभी संगीन मामले हैं और इनके खिलाफ टोटल 7 प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी। इनके खिलाफ पूर्व में भी लूट के प्रयास और हत्या के प्रयास के मामले पंजीबद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। बेमेतरा में ट्रांसपोर्टर्स ने अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। दरअसल सीएम भूपेश बघेल के आदेश के बाद राज्य में अवैध खनन पर कार्रवाई तेज की गई, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने न केवल हड़कंप मचाया बल्कि नाराजगी भी जाहिर की, क्योंकि वाहनों पर लाख रुपए की कार्रवाई की जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सरकार को एक गाइडलाइन भी जारी करनी चाहिए। महासमुंद के बाग बहरा ब्लॉक में स्थित शक्तिपीठ माता चंडी के मंदिर में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपयों के आभूषण समेत 4 दान पेटियों में रखे लाखों रुपये लेकर चंपत हो गए। चोरी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। खबर मिलने पर पुलिस, साइबर सेल, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जशपुर में ग्रामीणों ने एकजुटता की मिसाल पेश की है। यहां कई सालों से अपने टूटे फूटे घर में रहने को मजबूर एक महिला की लोगों ने मदद की। दबंग के डर के साए में जी रही महिला, जो अपने घर के सारे पुरुषों को खो देने के बाद अपने घर की मरम्मत नहीं कर पा रही थी। मरम्मत के अभाव में उसका घर दिनों दिन जर्जर होता जा रहा था। ये परिवार जब भी अपने घर की मरम्मत करता था, गांव का ही एक दबंग इनका विरोध कर इन्हें ज़मीन से हटाने की धमकी देकर लड़ाई झगड़ा किया करता था और महिला के जर्जर मकान और जर्जर होता जा रहा था। ऐसे में गांव वाले महिला की मदद करने के लिए आगे आए हैं।
राम को हम लोग तो नहीं जानते, पूर्वज से लाके बैठाए थे, तो उन लोग को लोहा काम करने के लिए जगह नहीं है, तो बनाने के लिए चाह रहे थे, तो ये क्षेत्रोमणि जी आके यहाँ पे मत बनाओ, ये सुरक्षित। तो विवाद कब तक से चल रहा था? विवाद कैसा पेंडिंग हुआ? विवाद तो बहुत दिन से चल रहा है। तो पुलिस इसमें पुलिस आई थी लेकिन कोई राजनांदगांव जिला किसान संघ ने केंद्र सरकार पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया। किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाते हुए मार्च निकाला और केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। किसानों ने कृषि उपज मंडी से मार्च निकाला। जय स्तंभ चौक तक पहुंचे जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने बताया कि केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को खत्म करने के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने के लिए समिति गठित करने और आंदोलन में मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग पर सहमति जताई थी, लेकिन अब तक ये वादे पूरे नहीं हुए। ये हम सभी जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद केंद्र की सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली को लिखित आश्वासन दिया था। उसके बाद ही ऐतिहासिक आंदोलन स्थगित किया गया, लेकिन आज तक के उन आश्वासनों पे कोई कार्यवाही नहीं करके ये किसानों के आंदोलन के साथ विश्वासघात। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। बापू की पुण्यतिथि पर राष्ट्र ने किया